Hello everyone. The question is figure third question 2 shows the displacement time graph of a particle moving on the x-axis. ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ की स्टडी करनी है और बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन एक बार रीड आउट कर लेते हैं कि पूछना क्या चाह रहा है। द पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पार्टिकल इज एट रेस्ट, वेलोसिटी इंक्रीजेस अप टू अ टाइम t नॉट देन बिकम्स कांस्टेंट, and the final option is the particle moves at a constant velocity up to a time t naught and then stop. ठीक है, तो हमें पता है जब भी हम एक्स टी ग्राफ की बात करते हैं तो जो भी स्लोप होती है वो किसको डिनोट करती है? वेलोसिटी को डिनोट करती है। तो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो टाइम टी जीरो से टी नॉट तक के अकॉर्डिंग, टाइम जीरो से टी नॉट के बीच की बात करूं तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट बनी हुई है। ठीक है, मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये रेस्ट पर नहीं होगा, मोशन कर रहा होगा, राइट। अगर मैं बात करूं टाइम टी नॉट से ग्रेटर देन की तो वेलोसिटी क्या हो रही है? जीरो हो रही है। यहाँ पे देखो, अगर इस पॉइंट की बात करूं, इस वाले पॉइंट की, तो जो स्लोप है वो जीरो हो रहा है। तो स्लोप जीरो हो रहा है तो वेलोसिटी जीरो हो रही है, और वेलोसिटी जीरो हो रही है तो जो पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। तो क्या कंक्लूजन निकला कि टाइम जीरो से टी नॉट तक पे तो ये मोशन कर रही है, और टाइम टी नॉट से थोड़ा सा भी ज्यादा ले रहे हैं तो वो रेस्ट पर है, और जब वो मोशन कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है। So from the options, we can say option fourth is correct. The particle moves at a constant velocity up to a time t naught and then stops. So option D correct होगा. Thank you.